Hi everyone, I am Mohammad Firoz Alam. Welcome back to Verbal Academy. Today I'm gonna discuss present perfect tense. लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो पहले वाले वीडियोस देखे हैं वो पहले मेरे लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा करके पहले वाले वीडियोस देख लें क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आप बने रहिए ताकि हम लोग का सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, क्योंकि हम लोग फंसते हैं एक चीज़ में फंसते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बहुत लोग फंस जाते हैं। इसलिए वो सारी चीज़ भी हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। आप आखिर तक वीडियो में बने रहें, हाँ, ताकि मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का जो डिफरेंस है वो भी क्लियर हो जाता है। लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है पहले ये जानना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नीडेड टू नो व्हाट एग्जैक्टली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं कि अगर कोई एक्शन, इफ सम एक्शन हैपेंड इन द पास्ट टाइम, राइट, माइट बी 2 years ago, 3 years ago, 2 days ago, 4 days ago, राइट, लेकिन उसका रिजल्ट जब हो, उसका रिजल्ट प्रेजेंट टाइम में भी हो एंड द रिजल्ट कम्स टू प्रेजेंट टाइम, तो हम कहेंगे कि ये क्या हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, राइट। इन नटसेल यू कैन से दैट इट्स अ मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस, राइट। तो आते हैं क्लियर करने के लिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आई हैव सीन द ताजमहल, ताजमहल मीनिंग हिंदी क्या हुआ, मैंने ताजमहल देखा है। आई हैव सीन द ताजमहल, मैं ताजमहल देख चुका हूँ या देखा है। तो मतलब क्या हुआ कि ताजमहल देखने का काम क्या हुआ है, पास्ट टाइम में हुआ है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है प्रेजेंट में आ रहा है, मैंने ताजमहल देखा है। द वर्ड है इज ओवर देयर, राइट। तो कहने का सेंस ये है कि अगर कोई काम पास्ट टेंस, एक्शन पास्ट टाइम में होता हो, लेकिन उसका इफेक्ट जो है द इफेक्ट यू नो इफेक्ट गोज टू प्रेजेंट टाइम, तो हम कहेंगे कि वो क्या हो गया, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ गया। वहीं अगर मैं बोलूँ ये द सेम सेंटेंस, इफ द सेम सेंटेंस इज रिटन लाइक आई सॉ द ताजमहल, ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा, इसका मतलब ये हुआ दिस एक्शन ऑल्सो हैपन इन द पास्ट टाइम, बट इसका कोई लिंक नहीं है, इसका प्रेजेंट टाइम से कोई इसका मतलब क्या कहा जाए, लिंक नहीं है। देयर इज नो रिजल्ट in the present time as far as you know this sentence, I mean I saw the Taj Mahal is concerned। तो हम इसको present perfect tense में नहीं रख सकते हैं, इसको हमको मतलब the first one goes to perfect tense, present perfect tense। मतलब ये हुआ कि it connects, present perfect tense is nothing but it is a connector of present time and past time। In one words we can say it's a mixture of present and past tense, right। now हमको अब समझना ये चीज़ ज़रूरी है कि इसका स्ट्रक्चर्स क्या है। व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर, अगर 6 स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो वो सारे चीज़ को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला वाला अगर बात करूं एफर्मेटिव की, अगर बात करूं स्ट्रक्चर्स की, एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस वर्ब 3 होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस और ऑब्लिक हैज़ प्लस वर्ब 3। तो ये बात तो हम लोग जानते हैं कि हैज़ का इस्तेमाल कहाँ होगा, हैव का इस्तेमाल कहाँ होगा, ये पहले जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ लोग को पता भी है, कुछ लोग नहीं भी जान सकते हैं, तो सब आप ध्यान दें, हो जाएगा क्लियर। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज़ प्लस वर्ब 3। अगर मैं यूसेज ऑफ हैज़ की अगर बात करूँ, यूसेज ऑफ हैज़ की बात करूँ, ये बेसिकली किसके साथ होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है, मतलब हैज़ का इस्तेमाल होगा किस किस के साथ, जैसे ही, शी, इट और नेम्स जो भी होगा वो सब के साथ आप क्या किसका इस्तेमाल करो, ये मतलब हैज़ का इस्तेमाल करो। बाकी अदर देन इफ ईदर ऑफ देम यू नो ही, शी, इट, नेम यू नो कम्स एज द सब्जेक्ट, इन दैट केस has is to be used as far as the affirmative sentence of present perfect tense is concerned, right। अगर इसके अलावा if other than third person singular number comes as the subject, you know, in that case have is to be used, that's it, right। अगर इसी की अगर मैं examples तो मैंने दे दिया, I have
सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस वर्ब 3। अगर मैं इसका एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे लिखता हूँ ही वह क्रिकेट खेला है, तो क्या होगा? ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेला है। ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेला है। मतलब क्या हुआ? पहले क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग को हैव या हैज़ का इस्तेमाल करना है। तो हैव या हैज़ का इस्तेमाल करना है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कम्स, इफ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कम्स एज अ सब्जेक्ट, इन दैट केस हैज़ इज टू बी, दैट्स वाई ही के केस में हम लोग हैज़ का इस्तेमाल किया। देन आफ्टर V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वर्ब क्या है? खेलना। खेलना का थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्लेड, दैट्स वाई ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। तो ये हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस वर्ब 3। एक चीज़ ध्यान देना, हम लोग भूल गए, एक चीज़ क्या है? एफर्मेटिव तो हमने बता दिया, लेकिन एफर्मेटिव से पहले एक चीज़ आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहली बात आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्रांसलेशन करने का अगर कोई सेंटेंस को हम लोग अगर, क्योंकि हम लोग तो भाई अमेरिका से नहीं है, वी आर नॉट फ्रॉम अमेरिका, राइट? वी आर इंडियंस, वी हैव टू लर्न दिस लैंग्वेज, दैट्स वाई एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि हम लोग को ट्रांसलेट करना होता है, हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। कुछ लोग होते हैं कि कुछ लोगों का डायरेक्टली इंग्लिश सेंटेंसेस माइंड में आता है, लेकिन हम लोग क्या है? हम लोग मतलब जो लर्नर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, जो नए हैं, जिसको पता नहीं है, तो उसको सबसे पहले ट्रांसलेट करना होता है हिंदी से इंग्लिश में। तो सबसे पहले बार ट्रांसलेशन करने का तरीका मैं पहले भी वीडियोस में बता दिया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको सेंटेंस को पहचानना है कि व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। जब आप सेंटेंस की पहचान कर लेंगे, उसके बाद आपको पता करना है कि ये किस टेंस में आता है। जब टेंस की पहचान कर लेंगे, उसके बाद आपको पता करना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये सारा स्टेप्स है, जब तक until unless you know these methods, these steps, it's not possible to translate Hindi into English, right? So better ये सारी चीज़ पे हम लोग पहले ध्यान दें। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा होगा। अगर कोई हिंदी सेंटेंस है तो कैसे हम पता करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या कोई दूसरा टेंस है। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन जानना बहुत ज़रूरी है, वो मैं बता रहा हूँ पहले। आइडेंटिफिकेशन की अगर बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो कोई भी हिंदी सेंटेंस की अगर बात कर, कोई भी हिंदी सेंटेंस, इफ एनी हिंदी सेंटेंस एंड्स विद चुका हूं, चुके हैं, चुकी है, चुके हो, या फिर या हूं, ये है, ये है, एटसेट्रा एटसेट्रा, देन दीज Hindi sentences can be considered as present perfect tense. Why so? I'm gonna give you some examples just to satisfy you guys. Just have a look. See, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मैं, सिंपल सेंटेंस, मैं खा चुका हूं, या फिर इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं खाया हूं, राइट? वह खाया है, या फिर वह खा चुका है, ठीक है? तो अब ध्यान देते हैं, जैसे खा चुका हूं, दिस हिंदी सेंटेंस एंड्स विद चुका हूं, एंड दिस हिंदी सेंटेंस एंड्स विद या हूं, दिस हिंदी सेंटेंस एंड्स विद या है, एंड दिस एंड्स विद चुका है, वो खा चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि पहचान की अगर बात करें तो आखिर में अगर चुका हूं, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ये है, एटसेट्रा है, तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इज दैट क्लियर? नाउ वी आर कमिंग टू द नेगेटिव सेंटेंसेस एज फार एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज कंसर्न। द नेगेटिव, एफर्मेटिव मैंने पहले ही बता दिया था। अब नेगेटिव की अगर बात करूं तो इसमें सिंपल है, वो जो एफर्मेटिव है उसमें सिर्फ नॉट लगा देंगे, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब 3, राइट? अगर मैं बोलूं कि वो दिल्ली नहीं गया है, हाँ, तो क्या होगा? ही हैज नॉट गॉन टू दिल्ली, ठीक है? अगर मैं बोलूं कि हम लोग क्रिकेट नहीं खेले हैं, तो क्या होगा? वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, राइट?
तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल अफर्मेटिव में सिर्फ नॉट लगा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा, राइट। अब बात करते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव का। इसका इंट्रोगेटिव क्या बनता है, कैसे बनता है। इंट्रोगेटिव की अगर बात करूं इसी का, इंट्रोगेटिव की अगर बात करूं, इसमें क्या होता है, हैव होता है, हैज होता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3। एंड माइंड यू वन थिंग, यू हैव टू स्टार्ट द सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर, बिकॉज सेंटेंस जो होगा वो कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा, इसलिए मैंने यहाँ एच को कैपिटल लिखा, हैव या हैज को कैपिटल में रखा शुरुआत में। सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3। क्या तुम वहाँ गए हो, तो क्या होगा, हैव यू गॉन देयर। क्या तुम वहाँ गए हो, क्वेश्चन मार्क इज अ मस्ट, राइट। क्या तुम वहाँ गए हो, क्या तुम खाना खाए हो, क्या तुम खाना खाए हो, तो क्या होगा, हैव यू ईटन फूड। क्या तुम खाना खाए हो। इस तरह का जो भी सेंटेंसेस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहेंगे। क्या तुम खाना खाए हो, क्या तुम पढ़े हो, क्या वे लोग दौड़ा है, क्या वे लोग स्कूल गया है, क्या राधा नाच कर, क्या राधा गाना गाई है। तो इस टाइप का ढेर सारा आपका जो भी इस टाइप का सेंटेंसेस आएगा तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रखेंगे, राइट। अब बात करेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। सबका 6 स्ट्रक्चर्स है जैसे कि हम लोग जानते ही हैं। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करता हूँ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की अगर बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर, एज फार एज द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव इज कंसर्न, दैट इज हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 देन क्वेश्चन मार्क। क्या तुम खाना नहीं खाए हो, तो क्या होगा, हैव यू नॉट ईटन। Why have you not eaten? Because see, क्या तुम खाना नहीं खाए, हिंदी में लिख देता हूँ, क्या तुम नहीं खाए हो, छोड़ो, क्या तुम नहीं खाए हो, राइट। क्या तुम नहीं खाए हो, जस्ट सी, क्या तुम नहीं खाए हो। हैव और हैज, तो हैव और हैज का इस्तेमाल जो होगा वो आपके सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यह सब्जेक्ट इस तुम, तो तुम के केस में क्या हो जाएगा, हैव होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर कुछ भी होगा तब हैज लगेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैव लगेगा। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो हैव यू। उसके बाद नहीं है तो नॉट, उसके बाद खाया है का मतलब ईटन, राइट। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3, दिस इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और एक होता है WH अफर्मेटिव। WH अफर्मेटिव की अगर बात करूं तो उसी तरह से WH वर्ड होगा प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 देन क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ, वो कहाँ गया है, तो क्या होगा, वह कहाँ गया है, तो क्या होगा, वेयर हैज ही गॉन। तुम क्या खाए हो, व्हाट हैव यू ईटन। राधा कहाँ गई है, वेयर हैज राधा गॉन। तो सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस कम to WH affirmative sentence of present perfect tense, right। अब हम लोग बात करेंगे कि WH negative, right। the structure, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड, you know very well WH वर्ड के बारे में। WH वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3। अगर मैं बोलूं तुमने क्या नहीं खाया है, तो क्या होगा, WH वर्ड क्या होगा, व्हाट हैव यू नॉट ईटन। व्हाट हैव यू नॉट ईटन, ठीक है। तुमने
क्या नहीं खाया है। ठीक है। वह अपना काम क्यों नहीं किया है, वह अपना काम क्यों नहीं किया है। Why has he not done his work? तुम होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं किए हो। Why तुम होमवर्क क्यों नहीं किए हो। Why have you not done your homework? तुम Why have you not done your homework? तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं किए हो। तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं की हो। Why have you not done your homework? Right. तो इससे पहले और अब एक चीज़ और जानना ज़रूरी है। हम लोगों ने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का 6 स्ट्रक्चर्स क्या है। और एक चीज़ जो हम लोग बहुत मतलब क्या कहा जाए, जब स्पोकन की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट स्पोकन इंग्लिश, उसमें हम लोग अक्सर बोलते हैं, सेंटेंसेस ढेर सारा बोला जाता है। जैसे मैंने अभी अभी खाया है, राइट। इफ समबडी सेज दैट लेट्स हैव लंच, और तुम जवाब देते हो नो आई हैव ईटन, आई हैव जस्ट हैड माई लंच। इसका मतलब ये हुआ, अगर जस्ट वर्ड लगा देते हैं, आई हैव ईटन लंच और आई हैव जस्ट ईटन लंच, राइट। तो इसमें डिफरेंस हुआ। डिफरेंस ये हुआ कि अगर मैं बोलूँ इफ आई से आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। अगर मैं बोलता हूँ आई हैव जस्ट ईटन, मतलब क्या हुआ, एक्शन तो पास्ट में हुआ है, दिस द एक्शन हैपेंड इन द पास्ट टाइम, राइट। लेकिन जब रिसेंटली अभी हो सकता है कि 10 मिनट 15 मिनट पहले, ऐसे केस में क्या होगा, इसमें भी पास्ट टाइम को ही दिखा रहा है, पास्ट टाइम में एक्शन हो रहा है। लेकिन उस केस में हम लोग को जस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको ये श्योरिटी है कि काम क्या है, थोड़ी देर पहले 5-10 मिनट पहले हुआ होगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ जोड़ते हैं, जो जस्ट जोड़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंसेस है। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जस्ट लगा देने के बाद क्या मतलब बदल जाता है। तो अब देखिए सेंटेंस, जैसे मैं बोलूँ कि मैंने अभी अभी खाया है, तो क्या होगा, आई हैव जस्ट ईटन। मतलब क्या हुआ कि इसी सेंटेंस को अगर मैं लिखता हूँ कि आई हैव ईटन, इफ I have eaten. If I say I have eaten and if I say I have just eaten, there is a difference between these two sentences. The difference is, both the action happened in the past time, isn't it? Both the action happened in the past time. But mind you one thing, as far as I have just eaten is concerned, this action happened in the past time, but maybe 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, half an hour before, right? But I have eaten, इसमें क्या है, श्योरिटी नहीं है। There is no surety as far as the sentence I have eaten is concerned, right? इसमें श्योरिटी नहीं है। और उसमें ये पता चल जाता है कि if I say I have just eaten, मतलब क्या हुआ, थोड़ी देर पहले, मतलब थोड़ी देर पहले, हो सकता है 5-10 मिनट पहले मैं खाया। I have just eaten और I have eaten में क्या फ़र्क है, हम लोग समझ गए। अगर मैं बोलता हूँ he has just gone to market, वो अभी बाजार गया है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मतलब इस तरह से, मतलब जो सेंटेंसेस अभी हुआ है या फिर थोड़ी देर पहले हुआ है, तो वैसे केसेस में हम लोग जस्ट लगा देते हैं, ठीक है। और क्या कहा जाए, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग कर रहे थे आज। आई होप यू हैव एंजॉयड अ लॉट दिस सेशन। ऑन द रिमेनिंग टेंसेस, आने वाले वीडियोस में मैं लेके आ रहा हूँ। आप लोग बने रहिएगा और मेरा चैनल को देखते रहिएगा, ठीक है। प्लीज़ शेयर,
कमेंट, लाइक करना मत भूलिएगा इस चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल. कीप स्माइलिंग. हैव अ नाइस डे. बाय. थैंक यू सो मच.